7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं। पहला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है और इस दिन आप अपने पितरों को शांत करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह उपाय अवश्य कीजिएगा जो गुरुजी ने बताया है। देर नहीं करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, 7 बिंदियाँ कहाँ लगानी है शिवलिंग पर। पहली बिंदी गणेश जी के स्थान पर जो शिवलिंग के दाहिने साइड होता है। देखिए, मैं हाथ रख कर बता रही हूँ। दूसरी बिंदी है कार्तिक के सडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, और तीसरी बिंदी बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और चौथी बिंदी ये हस्त कमल जो पार्वती माता का हस्त कमल है यहाँ पर लगाना है, और 5वीं बिंदी आपको नंदी के जो सींग होते हैं ऊपर, उन पर लगाना है दोनों जगह। ठीक है, 5 बिंदियाँ हो गई। 6वीं बिंदी आपको शिवलिंग पर 6वीं बिंदी आपको शिवलिंग पर लगाना है, और 7वीं बिंदी आपको जो ऊपर जल की धार गिरती है शिवलिंग पर, जो ऊपर मटका रखा रहता है, जल की धार में शिव भगवान की 5 पुत्रियों का वास होता है, जया, विषहरा, सामरीवाली, दौलती और देव। लेकिन आजकल अब शिव मंदिर में अभी मटका ऊपर नहीं रखा रहता है। यदि धार नहीं मिलती है आपको जल की, तो उनका नाम लेकर, 5 पुत्रियों का नाम लेकर आप 7वीं बिंदी भी आप शिवलिंग पर लगा देंगे। जया, विषहरा, सांवली वाली, दौलती और देव 5 पुत्रियों का नाम लेकर, और अपने पितरों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपने पितरों से भूल चूक जो भी हुई हो आपसे उसकी माफ़ी मांगेंगे, और भोलेनाथ से कहेंगे कि आपके पितरों को वैकुंठ में वास दें, उनको वैकुंठ में स्थान दें, और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और पितर दोष समाप्त हो। दोस्तों, यदि आपके घर में काल सर्प दोष, पितृ दोष या वास्तु दोष है, तो इन तीनों को एक साथ ख़त्म करने का उपाय गुरुजी ने एक सटीक उपाय बताया है। आप अवश्य कीजिएगा। अमावस्या के दिन आपको एक बेल का फल लेना है। बेल का फल लेकर उसको तोड़कर उसके अंदर का गूदा आपको निकाल देना है, और उस बेल के फल में आपको आटा सेंक कर और शक्कर मिलाकर भर देना है, मतलब पंजीरी भर देना है। और फिर उसको पीपल के वृक्ष के पास ले जाकर अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले यह उपाय कर लीजिएगा। पीपल के वृक्ष के पास ले जाकर उसे पीपल के वृक्ष में मिट्टी में नीचे दबा देना है। आपको अमावस्या के दिन उपाय करना है। आप देखिएगा, और आपके घर से पितृ दोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष, जो भी दोष होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जब उसको बेल को आप ले जाएंगे दबाने के लिए उसमें आटा शक्कर भर के, तो पहले आप पूरे घर में उस बेल को घुमाएंगे अपने, और घर के प्रत्येक सदस्य का हाथ लगवाएंगे उसमें। उसके बाद उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष में मिट्टी में दबा देंगे। आपके घर में जो कार्य रुके पड़े हैं, कार्य नहीं होते हैं, किसी का टोना टोटका है, आपको डर लगता रहता है कि किसी का कराया कुछ है, कोई कार्य सफल नहीं होता है, कोई कार्य शुरू करते हैं तो वह असफल हो जाता है, किसी की नज़र लगी है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं है आप पर, आपको ये जो भी डर लगे रहते हैं सभी डर दूर होंगे, और पितृ दोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष, तीनों दोष समाप्त होंगे। तो अमावस्या को 10 बजे के पहले यह उपाय जरूर कीजिए। और तीसरा उपाय आपको अवश्य करना है, यह आप कोई उपाय करें या ना करें, लेकिन एक घी का दिया आपको अमावस्या के दिन किसी सरोवर, नदी, तालाब या कुएं के किनारे पर जाकर शाम को प्रदोष काल में एक घी का दिया जिसकी बाती का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो, आपको अवश्य जलाना है। उसको नदी में प्रवाहित नहीं करना है, नदी के किनारे पर जलाना है आपको, और बाती का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो। और यदि आपके आसपास कहीं कोई नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आपको नहीं मिलती है, तो फिर आप इन वृक्षों के नीचे जला सकते हैं। कौन से देव वृक्ष हैं? बेलपत्री, पीपल या बट वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। और यदि ये भी नहीं है आपके पास, तो आप घर में आपका जो पानी का मटका जहाँ रखा रहता है, आपका पीने का पानी जहाँ रखा रहता है, वहाँ आप जला सकते हैं, दक्षिण की ओर मुख करके बाती का। और जब वृक्ष के नीचे आप जलाएंगे तब भी दिए की बाती का जो मुंह है वह दक्षिण की ओर रहना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा कहलाती है। इससे हमारे पितर तृप्त होते हैं और हमें फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं और तरक्की के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आप घी का दिया किसी नदी, सरोवर के किनारे अवश्य जलाइएगा, नहीं तो वृक्ष के किनारे, नहीं तो घर में ही जलाइएगा, दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुँह करके।
अगला उपाय जो गुरुदेव ने बताया है, आपके घर में यदि पितर दोष है उसको समाप्त करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितरों को खुश करने के लिए, यदि पितर नाराज़ है तो उनको खुश करने के लिए, घर में तरक्की नहीं हो रही है तो उसके लिए घर में आपको अमावस्या के दिन, मतलब अमावस्या की रात्रि में, आपको जब घर में सभी लोग घर में आ जाएं 10-11 बजे के बाद आपको एक कटोरी लेना है, एक कटोरी लेना है और उसमें थोड़े से चावल रखना है और उसमें आपको थोड़ा सा कपूर रखना है चावल के ऊपर, और वह कटोरी आपको रात्रि में ले जाकर अपने घर के मेन गेट के बाहर आपको रखना है। जब आप घर से बाहर की तरफ जाएंगे तो आपका दाहिना तरफ होना चाहिए वह, और जब आप बाहर से घर की तरफ अंदर आते हैं तो आपका बायां तरफ होना चाहिए, मतलब आपका उल्टा हाथ। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा आपको कहाँ रखना है। आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दाहिना हाथ होना चाहिए, दाहिने तरफ घर के बाहर आपको मेन गेट के बाहर वह कटोरी रख देना है और आपको रात भर वही कटोरी वहाँ रखी रहने देना है। और सुबह आपको नहा धोकर सूर्योदय के बाद वह कटोरी बाहर ही के बाहर आपको अपने पितरों का नाम लेकर और पितरों से प्रार्थना करके उनसे माफ़ी मांगकर और उनसे यह कहकर कि हमें फलने फूलने का, तरक्की का आशीर्वाद दीजिए, यह कहकर वह कपूर वहीं जला देना है बाहर ही कटोरी में। तो वह कपूर जल जाएगा, चावल भी थोड़े से काले काले हो जाएंगे और जब जो चावल बच जाएं तो फिर उन चावलों को आप या तो पक्षियों को डाल दीजिए या किसी वृक्ष के नीचे आप मिट्टी में उनको डाल आइए। आपको यह उपाय अवश्य करना है। और जब रात में आप कटोरी रखेंगे वहाँ तो आप पितरों का ध्यान करके, भगवान विष्णु का, महादेव का ध्यान करके आप रखिएगा और पितर दोष को दूर करने की उनसे विनती कीजिएगा और पितरों से विनती कीजिए। और आखिरी उपाय है देवादिदेव महादेव का। महादेव को आप इस दिन कच्चे दूध से उनका अभिषेक अवश्य कीजिएगा। महादेव की आप पूजा करेंगे, वह जल जो कच्चा दूध आप उनको चढ़ाएंगे वह महादेव के जरिए आपको पितरों को जाएगा। कहते हैं इस दिन जो भी पूजा पाठ करते हैं अमावस्या के दिन, हम वह सभी पूजा पाठ हमारे पितरों को समर्पित होती है। तो अपने पितरों की तरफ से आप महादेव को जल समर्पित और कच्चा दूध समर्पित अवश्य कीजिएगा। कच्चे दूध से महादेव का अभिषेक कीजिएगा और अपने पितरों की शांति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिएगा और अपने पितरों से आपसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा माफ़ी मांगिएगा और आपके परिवार को वह तरक्की का, फलने फूलने का आशीर्वाद दे, ऐसी विनती महादेव से कीजिएगा और पितृदोष समाप्त करने की उनसे प्रार्थना कीजिएगा। कहते हैं आज के दिन शिव जी का कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए, तो आप कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक आज अवश्य कीजिएगा अमावस्या के दिन। यह छोटे छोटे उपाय थे दोस्तों जो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए हुए हैं अमावस्या के। मैं एक ही वीडियो में आपके लिए छांट कर लेकर आई हूँ। आप जो भी उपाय कर सकें ज़रूर कीजिएगा और इस दिन हो सके तो मौन व्रत धारण कीजिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या है तो मौन रहने का इस दिन बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। मौन व्रत आप ऐसा नहीं करना कि दिन भर करें, आप जब तक पूजा पाठ ना कर लें, स्नान दान ना कर लें और जब तक जो दान करना है वो ना कर लें, तब तक आप 2-3 घंटे का आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं। और उसके लिए सुबह आप पूजा पाठ करके संकल्प लीजिएगा। सुबह आप स्नान करके, जब आप स्नान करेंगे, किसी नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही बाल्टी में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, साफ वस्त्र पहनिएगा और अपने मंदिर में आप संकल्प लीजिएगा, हाथ में पुष्प लेकर, थोड़े से चावल लेकर कि मैं मौन व्रत का संकल्प करती हूँ। मन ही मन संकल्प लेना है, बोलकर नहीं लेना है क्योंकि मौन व्रत है। उसके बाद आपको मौन रहकर ही सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना है। जल में थोड़े से काले तिल डालकर आपको अर्घ्य जरूर देना है सूर्य देवता को। कहते हैं सूर्य देवता जो है वह आत्मा के कारक होते हैं और पितरों को जल समर्पित हम करते हैं सूर्य देवता के जरिए। तो पितर हमारे खुश होते हैं तो उनको सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। और आप इस दिन दान अवश्य कीजिएगा और तिल की मिठाइयों का भोग लगाइएगा भगवान को। और काले तिल और सफ़ेद तिल का, किसी भी तिल का आप दान अवश्य कीजिएगा। हो सके तो मंदिर में कुछ धन दान कीजिएगा, ज़रूरतमंदों को कंबल, ब्राह्मण को आप भोजन भी करा सकते हैं घर में, और जो गरीब होते हैं उनको कंबल, चप्पल, आप जो भी दान कर सकें दान कीजिएगा। खाने की वस्तुएँ, कच्चा अन्न भी आप दान कर सकते हैं, भोजन बनाकर भी दान कर सकते हैं। तो अमावस्या के दिन आप यह छोटे छोटे उपाय कीजिएगा और पितरों को खुश कीजिएगा, जिससे आपके पितर आपको फलने फूलने का आशीर्वाद दें और यदि वो आपसे नाराज़ हैं तो आपसे खुश हों और वह तृप्त हों। तो हर हर महादेव, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही हर व्रत त्यौहार पर आपको छांट कर एक ही वीडियो में सारे उपाय लाऊंगी गुरुजी के, और जो भी गलतियाँ हो तो क्षमा कीजिएगा। हर हर महादेव।